सीताराम दोस्तों, भगवान राम का नाम भक्तों के लिए कल्पतरु है। जब भी भक्त के जीवन में कोई समस्या आती है, कोई दुविधा आती है, तो भगवान राम उसकी उस हर समस्या का निवारण चुटकियों में कर देते हैं। बस ज़रूरत है तो भक्त की राम नाम के ऊपर विश्वास की। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि नाम ही नाम के पीछे भागता है, अर्थात जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं। आज एक ऐसी ही सत्य घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका प्रभु श्री राम के नाम में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब ये कथा मैंने सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उत्तर प्रदेश में रहने वाले किशन लाल जी, जो कि भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, उनका दूर दूर तक भगवान से कोई वास्ता नहीं था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अब रात में ही 2:30 बजे उठ जाते हैं और अपने नित्य क्रिया कर्म करके सीताराम 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 का जाप करते हैं। सुबह 7 बजे तक वो सीताराम का जाप करते हैं और 7 बजे के बाद घर के कामों में हाथ बंटवाते हैं। उनकी एक परचूनी की दुकान है, लेकिन वो परचूनी की दुकान पर बैठते समय भी उनके होंठ हिलते रहते हैं और वो सीताराम सीताराम का जाप किया करते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं किशन लाल जी सीताराम जी का जाप करते हैं। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उनका विश्वास प्रभु श्री राम में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। किशन लाल जी बताते हैं कि जब उनकी बेटी 7 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी, तब एक बार उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल में छोड़कर कहा कि आज मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में दिखा कर लेकर आऊँगा। तब उनकी बेटी कहती है कि ठीक है पापा, आप माँ को दिखा लीजिए और मुझे तो घर का रास्ता पता ही है, मैं अकेली आ जाऊँगी। किशन लाल जी ये कहकर घर आकर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर चले गए। अब हॉस्पिटल में किशन लाल जी को समय लग जाता है और किशन लाल जी 4 बजे अपने घर पे आते हैं, लेकिन उससे पहले ही बेटी की छुट्टी हो चुकी होती है। किशन लाल जी सोचते हैं कि घर का ताला खुला हुआ मिलेगा क्योंकि बेटी आ चुकी होगी, पर ऐसा नहीं होता। किशन लाल जी जब 4 बजे घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ताला लगा हुआ है। तब किशन लाल जी को लगता है कि मैं चाबी पड़ोसी के घर पर देकर गया था, हो सकता है कि बेटी पड़ोसी के घर पर हो। किशन लाल जी वहां पर चाबी लेने जाते हैं तो देखते हैं कि बेटी तो वहां पर भी नहीं है। अब किशन लाल जी और किशन लाल जी की पत्नी को बहुत चिंता होती है। उन्हें नहीं समझ आता कि आखिर बेटी गई तो गई कहाँ। किशन लाल जी अपने माता पिता, जो कि उस समय किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं, उन्हें फ़ोन करके ये बात बताते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब उनके पिता कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अभी सीताराम जी के सामने एक दिया जलाओ और सीताराम का जाप शुरू करो। किशन लाल जी ऐसा ही करते हैं। भगवान सीताराम जी के सामने दीपक जलाते हैं और सीताराम का जाप शुरू करते हैं। साथ ही साथ वो पूरी कोशिश भी करते हैं कि हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने की, लेकिन उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता। रात के 8 बज जाती है। अब किशन लाल जी के होठों पर सिर्फ एक ही नाम है, सीताराम 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 सीताराम। रात के 8 बजे उनकी बेटी उनके घर के दरवाजे पर आती है। ये देखकर किशन लाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। किशन लाल जी और उनकी पत्नी दोनों जाकर अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम थी कहाँ। तब उनकी बेटी बताती है कि मैं स्कूल से घर आ रही थी, तभी मुझे रास्ते में बाइक पर एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। तब मैंने कहा कि पापा ने तो मुझसे कहा था कि वो माँ को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और मैं अकेली घर आ सकती हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे भेजा है और कहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। अब वो उस व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठ जाती है। वो व्यक्ति उसको एक कमरे में लेकर जाता है और कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँगा। वो बताती है कि वो
लगभग 2-3 घंटे तक उस कमरे में बंद रहती है और फिर वो व्यक्ति आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, और ये कहकर फिर से बाइक पर बिठाकर उसे पहाड़ी की तरफ लेकर जाता है। सुनसान पहाड़ी के रास्ते में वो उस बच्ची को लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी और एक औरत उस व्यक्ति का रास्ता रोक लेते हैं। किशनलाल जी की बेटी का ये कहना है कि उस आदमी का जो रास्ता रोकते हैं, यानी कि वो जो आदमी और औरत उस व्यक्ति का रास्ता रोकते हैं, तो उस आदमी के पास धनुष बाण होता है और वो आदमी कहता है कि इस लड़की को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। और ये इतना कहते ही वो बाइक वाला वहाँ से चला जाता है और वो आदमी और वो औरत उस लड़की को घर तक छोड़ कर जाते हैं। वो लड़की बताती है कि वो आदमी और वो औरत बहुत सुंदर होते हैं। ये घटना किशनलाल जी अपने पिताजी को सुनाते हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं कि मूर्ख, तू अभी भी नहीं समझा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं प्रभु श्री राम और माँ सीता थे। ये सुनकर किशनलाल जी का तो रोना ही नहीं रुकता और तभी से वो अपने जीवन को सीताराम जी को समर्पित कर देते हैं। और तभी से उन्होंने ये नियम ले रखा है कि वो रोज़ रात में 2:30 बजे उठते हैं और सीताराम का जाप शुरू कर देते हैं। तो भक्तों, जब भगवान में भक्ति की श्रद्धा होती है तो भगवान एक क्षण नहीं लगाते और उसके लिए दौड़ कर आ जाते हैं और उसे संभाल लेते हैं। बस ज़रूरत है तो भगवान के नाम में विश्वास की। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।